बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, अहम तरीन पॉलिटिकल अपडेट्स हैं और इस सब के अंदर जो पूरे का पूरा पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है वो इस वक्त बेयकीनी की सी सूरत हाल से दो चार है। धुंध है और धुंध छट नहीं रही बल्कि बढ़ती जा रही है, लेकिन इस सब के अंदर बहुत कुछ क्लियर भी है और किस तरह से होना है ये अभी वाज़े होना बाकी है, लेकिन करना क्या चाहता है निज़ाम ये सब के ऊपर रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुका है। अब आप देखें कि एक डेवलपमेंट तो यह है कि पीटीआई को इलेक्शन से माइनस करने के लिए, बल्ले के निशान को बैलेट पेपर से गायब करने के लिए, पीटीआई को इलेक्शन प्रोसेस से माइनस करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने महाज खोल दिया है। एक बड़ी अपडेट आपके लिए यह है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा महाज खुल चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी टफ टाइम देने का फैसला हो चुका है। पीटीआई के लिए भी कोई आसानियां नहीं है। पीटीआई के लिए भी कुछ ऐसी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा जो आपके सामने मंजरनामा वाजे कर देंगी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आले शरीफ, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, ये सब लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तो हैं और इन्हें कुछ अश्योरेंसेस भी दी गई हैं। और जाहिर बात है कि नवाज शरीफ साहब का एक मुतालबा था कि एहतसाब किया जाए बाजवा और फैज का। उस मुतालबे से नवाज शरीफ साहब पीछे हटे हैं, तो अब कहा जा रहा है ऑल इज वेल, सब कुछ दोबारा से सेट हो गया है। और इस एक मामले को ना छेड़ने पर नवाज शरीफ साहब के जो पुराने मुआहदे हैं, अब नवाज शरीफ साहब दोबारा से लिख के दे रहे हैं कि अगली हुकूमत नून लीग की होगी। लेकिन इस सब के अंदर नून लीग को भी एक बड़ा झटका लगा है। लीगी लीडर ने मरियम नवाज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, उस हवाले से भी डिटेल्स हैं। शेर अफजल मरवत के पीटीआई से फारिग किए जाने के हवाले से भी बड़ी खबर मंजर आम पर आ चुकी है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। ज्यादा अपडेट्स हैं, ज्यादा खबरें हैं मेरी, लेकिन कोशिश होती है कि एक ब्लॉग के अंदर जितनी खबरें हो वो सारी की सारी आपके सामने रखी जाएं ताकि पूरा जो उस वक्त तक का सियासी मंजरनामा है वो क्लियर हो सके। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी रीच जो है उसे अफेक्ट किया जा सके, हम कम लोगों तक पहुंचे, हमारी आवाज कम लोगों तक पहुंचे। तो वो आप लाइक और कॉमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह उसका असर जाहिर हो जाएगा। अब आते हैं खबरों पर। सबसे पहली खबर मैं आपको यह बता दूं कि मुराद अली शाह को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की जांच पड़ताल के बाद सियासी रहनुमाओं को नोटिस भेजने का सिलसिला जारी है। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आला सिंध को नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में तलब किया है और इन्हें सुबह 9 बजे 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया है। यानी गेम जो है वो पड़ चुकी है। पीपल्स पार्टी को जारी बात है, पीपल्स पार्टी ताकतवरों को टफ टाइम दे रही है तो ताकतवर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। और पीपल्स पार्टी को अब यह कहा जा रहा है कि आप विफाक और पंजाब में एक हिस्सा ना मिलने पर जो एक बंदर बांटी है ना हमारे मुल्क के अंदर, तो हमारे मुल्क के अंदर कौन सा आवाम से वोट लेना है, आवाम से सीटें लेनी है, उस पर आप हमें आंखें दिखा रहे थे, तो अब आपसे सिंध भी ले सकते हैं। इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जीडीए और जेयूआई फे जो है वो एक हो गए हैं। और एमक्यूएम, जीडीए और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं ने फंक्शनल लीग हाउस कराची में इजलास और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, एमक्यूएम और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमिश्नर सिंध को फौरी हटाने का मुतालबा भी किया। जीडीए रहनुमा ने कहा कि निगरान वजीर आला सिंध की नामजदगी सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं की थी बल्कि ऑपोजिशन लीडर ने जीडीए के साथ मिलकर की थी, लेकिन अब वजीर आला हाउस पीपल्स पार्टी का सेक्रेटेरिएट बन चुका है। इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान, जीडीए और जेयूआई जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने एक इत्तेहाद बना लिया। इस इत्तेहाद के अंदर नून लीग भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देना इस वक्त मकसद भी है और जो एक टॉप लेवल पे कुछ फैसले हुए हैं उन फैसलों में से एक फैसला भी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। इसमें हंसना नहीं है, ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन है। साबिक विफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर के घर पर महकमा एंटी करप्शन ने छापा मारा है और मुतासरीन सैलाब के लिए आने वाले टेंट्स जो हैं वो बरामद कर लिए हैं। और कहा यह गया है कि 25 टेंट जो हैं इन्होंने वहां पर गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किए। 17 टेंट यूएनएचसीआर और 7 टेंट जो है वो पीडीएमए के इंदराज करदा थे। एंटी करप्शन टीम ने सामान कब्जे में लेकर वाकई की रिपोर्ट आला हुक्काम को पेश कर दी है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने महकमा एंटी करप्शन के छापे की तस्दीक करते हुए कहा कि मज़कूरा टेंट मेरी जाती मलकियत है और मैंने बाजार से खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास रिकॉर्ड होगा कि ये टेंट पीडीएमए और विफाकी हुकूमत ने किसको जारी किए थे। जरा इसकी आप जांच पड़ताल करवा लें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। और वैसे दिस इज द रियलिटी कि ये सारे जो टेंट्स उस एरिया के अंदर है, इवन आप कैंपिंग के लिए चले जाएं नॉर्थ वाली साइड पे, आपको वहां पे यूएन के जो टेंट्स हैं वही मार्केट में मिलेंगे खरीदने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सैलाब मुतासरीन की जो इमदाद है
वो दुकानों पे आ जाती है और फिर दुकानों से लोग खरीदते हैं। तो जाहिर बात है जिस शख्स ने दुकान से खरीदा है उसका तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ने की है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस जो है, परवेज खटक साहब की जो जमात है उसके सरबराह जो है परवेज खटक साहब है, उनके बेटे इब्राहिम खटक की एक वीडियो वायरल हो गई है और अल्लाह अल हक है ये हर चीज़ जो है, हर मंसूबा जो है उस पर से पर्दा हटता जा रहा है। इब्राहिम खटक की वायरल वीडियो नौशहरा में कॉर्नर मीटिंग के दौरान खिताब की है। वीडियो में इब्राहिम खटक ने कहा कि हमने कहा था निगरान हुकूमत में भी काम होंगे और हमारा वादा पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे वज़रा, सेक्रेटरीज और डीसीज आ गए हैं और निगरान हुकूमत में भी हमारे काम जारी हैं। वायरल वीडियो पर पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि परवेज खटक के बेटे ने वीडियो में कहा कि अफसरान हमारी मर्जी के हैं, नौशहरा में तामीराती मंसूबे शुरू हैं। उन्होंने ये कहा कि मंसूबे इलेक्शन कमीशन के कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन इस मामले का नोटिस ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या नोटिस लेना है। खुल्लम खुल्ला एक बंदा कह रहा है हमारे वजीर हैं, हमारे सेक्रेटरीज हैं, हमारे मंसूबे चल रहे हैं। धड़ल्ले से क्यों चल रहे हैं? ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं परवेज खटक साहब को या पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को? कुछ नहीं, बस पीटीआई के मुखालफत है जिसमें पूरा निज़ाम जो है, पूरा सिस्टम जो है वो आगे लेट जाता है। मैं आज निकलूं, आप में से कोई शख्स निकले और कहे मैं पीटीआई के खिलाफ ये मास खोल रहा हूं, आपको पूरा निज़ाम आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा। और ये कोई इस गलत फहमी में कम अज़ कम ये सारे लोग ना रहें, परवेज खटक साहब हो जाए, ये कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नवाजिशात हो रही हैं। ये सब अभी भी इमरान खान, ये देखें बड़ों की गेम है। इमरान खान बामुकाबला ताकतवर है और इमरान खान बामुकाबला ताकतवर हल्के हैं, तो इसमें आप तो प्यादे हैं, आप इमरान की मुखालफत में यूज हो रहे हैं। ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये सारे तामीराती मंसूबे, ये सारे सेक्रेटरीज, पूरा निज़ाम आपके आगे लेटा हुआ है। ये चीज़ ये बेसिकली समझते नहीं है। अच्छा, नून लीग जो है उसके सुर मैच हुए हैं और फैसल वाडा साहब जिन्होंने नवाज शरीफ साहब पे बड़ा गुस्सा किया कि वो ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि नून लीग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मरीम नवाज के जलसे में 500 लोग भी नहीं थे और 5 लाख लोग मीनारे पाकिस्तान कैसे आएंगे, ये इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ की बरसी है, ये भी इन्होंने कहा है। इन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि नून लीग के साथ वो होने वाला है जिसके बाद ये सियासत से तौबा करेंगे। नून लीग के पास एक ही रास्ता है कि नवाज शरीफ वापस आकर जेल जाएं। अब ये किस जानिब इशारा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अपेरेंटली जो बात है वो यही है कि देखें, ताकतवर किसी के ऊपर मुकम्मल तौर पर फिर क्यों नवाज शरीफ साहब को पावरफुल करें। ये बात तो है, नवाज शरीफ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इसका उन्हें फायदा जरूर मिलेगा। वो सारे मंसूबे जो पिछले बने हुए थे, वो सारे मुआहदे जो नवाज शरीफ साहब से हुए थे, अब शायद वो अमली जामा उन्हें पहने, लेकिन नवाज शरीफ साहब को इतना स्ट्रांग नहीं किया जाएगा जितना नवाज शरीफ साहब समझ रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब से उनके दफ्तर में, हसन नवाज के दफ्तर में मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मुल्की उमूर पर गुफ्तगू हुई, हमारी हुकूमत की कारकर्दगी मुतासर कुन नहीं थी, मुल्की मामलात को देखना होगा। और फिर इन्होंने 2 सरप्राइज दिए। एक तो इन्होंने कहा कि मरीम नवाज, इनका पुराना मौक़िफ़ है कि मरीम नवाज इनकी लीडर नहीं है। वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ से मुलाकात करने के बाद फौरी कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल भी नहीं हूँ, और साथ ये भी बात कर दी कि मैंने नवाज शरीफ को कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। यानी मियाँ साहब के मुंह पे कह दिया है कि ना हमें मरियम कबूल है, ना मुझे मरियम जो है वो कबूल है। और इस सब के अंदर उन्होंने साथ ये कह दिया है, इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है कि मैं बिल्कुल भी नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ। और तीसरी बात इन्होंने कह दी, मैंने नवाज शरीफ को भी बता दिया कि इस वक्त मुल्क को एक नई सियासी जमात की जरूरत है। तो ये एक तरह की बगावत ही है, लेकिन ये मैसेज जो है नवाज शरीफ साहब को भी कम्युनिकेट हो गया कि नवाज शरीफ साहब भी किसी खाम ख्याली में रहे। और यूं लग रहा है कि ताकतवर भी कोई अपने कार्ड जो है वो अपने हाथ में रखेंगे। नवाज शरीफ साहब को एम्पावर वो क्यों करें? नवाज शरीफ का तो ये वतीरा है कि वो गला पकड़ लेते हैं। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उन्होंने पीटीआई की लीगल टीम में और कोर कमेटी में शोएब शाहीन साहब जो हैं उनके हवाले से कहा कि वो गद्दार हैं। अब शोएब शाहीन साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने एक तो ये बात कही है कि पीटीआई ने 5 अपने तर्जुमान जो हैं वो मंजर आम पर पीटीआई लाई, जिनमें फरूख हबीब साहब भी थे जो कि उठाए गए हैं, फिर रऊफ हसन साहब हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं तो 5 तर्जुमानों में हूं और मेरी जो बात है वो पीटीआई की बात है। शेर अफजल मरवत साहब कोई भी बात करते हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हैं। दूसरा, इन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कर दी है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा नहीं है। और इन्होंने कहा है कि आप अभी फोन करके पूछ लें हामिद खान साहब पीटीआई की लीगल टीम
के सरबराह हैं। शेर अफजल मरवत साहब तो इस लीगल टीम का हिस्सा ही नहीं है और वो कुछ दोस्तों के केसेस लड़ रहे हैं। अब मेरे लिए ये बड़ा अलार्मिंग भी है, क्योंकि इधर वाले निकाह के अंदर शेर अफजल मरवत साहब ने दलाइल भी अगले दिन दिए हैं, तो ये अब बात नहीं समझ आ रही कि क्या वो लीगल टीम का हिस्सा है पीटीआई की या नहीं, इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है या नहीं। क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने बाबर अवान और दीगर लोगों के साथ मुलाकात की और उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुझे कहा कि तुम मेरी नुमाइंदगी करते रहो। तो इस वक्त पार्टी में ये जो चीजें चल रही हैं ये बड़ी अजीब सी हैं और जाहिर बात है आई थिंक कि इसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो अपने लॉयर्स से मिलते हैं, तो लॉयर्स के जरिए खान साहब जो हैं वो अल्टीमेट अथॉरिटी होने चाहिए और ये आपसी इख्तलाफात जो हैं ये खान साहब के सामने रखें और इसके फैसला करने की अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो खान साहब के पास होनी चाहिए। ये मेरी एक हम्बल ओपिनियन है। अच्छा, इस सब में एक और बहुत बड़ा कदम उठ गया और ये यूं लग रहा है कि एक बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा है। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन इमरान खान को ओहदे से हटाने के लिए 3 दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ 3 दरखास्तें 10 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी हैं। खालिद महमूद खान की दरखास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी गैर मुल्की इदारों से ममनुआ फंडिंग ले रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। खालिद महमूद की दूसरी दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से बतौर सरबराह पीटीआई हटाया जाए क्योंकि उन्हें सजा हुई थी तोशा खाना केस में। और कॉज लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर को मोहम्मद अवान सकलैन की दरखास्त पर भी इब्तदाई समाअत करेगा, जिसमें कहा गया है कि पीटीआई को इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल करार दिया जाए। यानी 3 दरखास्तें हैं जिसमें से एक दरखास्त मोहम्मद अवान सकलैन की है, 2 दरखास्तें खालिद महमूद की हैं, एक दरखास्त है पीटीआई को बैन किया जाए, एक है कि पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया जाए और एक दरखास्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का नाम बतौर चेयरमैन हटा दिया जाए, उन्हें यानी उनसे चेयरमैनशिप ले ली जाए, जो कि खान साहब वैसे गिव अप नहीं कर रहे और जाहिर बात है ताकतवरों ने कहा तो सही था, पैगाम तो भेजा था कि आप गिव अप करके बाहर चले जाएं। लेकिन अब ये जो चीज़ है इसमें एक दरखास्त ना अगर आप 25 करोड़ अवाम को देना कि वो इमरान खान को माइनस कर दें अपने दिलों से, तो वो दरखास्त अवाम जो है वो उसे रिजेक्ट कर देगी और जब तक वो दरखास्त आपकी मंजूर नहीं होती तो कोई सियासतदान माइनस हो नहीं सकता। और इमरान अहमद खान न्याजी कैदी नंबर अटक जेल का 804 और अडियाला जेल का 943, वो जेल में बैठा हुआ भी मजबूत है। बैलेट पेपर से पीटीआई को खत्म करेंगे तो क्या इलेक्शन लेजिटिमेट हो जाएंगे? अभी इतना कुछ होने के बावजूद आप देखें जीबी में पीटीआई जीती, पेशावर में पीटीआई जीती, तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया देख रही है, ऐसे नहीं होता। और अवाम जो है जमहूरियत में अल्टीमेट देखिए रियासत भी अवामी से है, अवाम रियासत है, रियासत अवाम से है और जमहूर जो है किसी भी मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी ताकत होता है। तो जमहूर की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। ऐसे मसाइल हल नहीं होंगे, ऐसे बल्कि मसाइल और बढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।